इसराइल ने गजा का कोई कोना रहने के काबिल ना छोड़ा। खान यूनुस में कतरी ताउन से तामीर हमद सिटी की तबाही के हौलनाक मनाजिर सामने आ गए। तुर्क टीवी की सहाफ़ी रबा खालिद लाइव कवरेज के दौरान अपना घर तबाह होते देखकर आपदीदा हो गईं। इसराइल की फ़लस्तीनियों को मिस्री सरहद की तरफ धकेलने की कोशिश। नसायरात कैंप में मुतादिद घरों पर बमबारी, बच्चों और ख़वातीन समेत 13 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप, शुजाइया और खान यूनुस में बमबारी से 250 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 52 रोज़ से गजा में बिजली नहीं। जंग बंदी खत्म होने के बाद इमदादी सामान की फरहमी रुक गई। जनूबी गजा में फ़कत आटा महदूद पैमाने पर तकसीम किया जा सका। मुख्तसर वक्फे से हालात न बदले, पानी भी मैसर नहीं, बीमारियों का फैलाव तेज़ हो गया। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहदा की तादाद तकरीबन 15,500 हो गई। 40,000 से ज़ायद ज़ख्मी, 60% से ज़ायद मकानात तबाह। बरतानिया का तैयारों से गजा की जासूसी का ऐलान, कहा यरगमाली ढूंढेंगे। हमास ने गजा में जंग खत्म होने तक इसराइल से कैदियों का तबादला रोकने का ऐलान कर दिया। हमास के नायब सरबराह ने कहा कि यरगमालियों में अब इसराइली फ़ौजी और वो इसराइली मर्द शामिल हैं जो इसराइली फ़ौज में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसराइली वज़ीर दिफ़ा कहते हैं हमास के पास अब भी 15 ख़वातीन और 2 बच्चे हैं। हमास ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन का इसराइल को मासूम जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मशवरा, कहा इसके बगैर जंग जीतना मुमकिन नहीं। चंद रोज़ कमी के बाद लाहौर में फिर स्मॉग की शरह खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। फ़ज़ाई मेयार इंतहाई मुज़रे सेहत। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का दिल्ली के बाद दूसरा नंबर। सुबह के वक्त पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 320 तक जा पहुंची। कराची की फ़ज़ा भी इंतहाई आलूदा शहरों में कराची का तीसरा नंबर। मुल्क के बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। स्कर्दू में पारा -3 डिग्री तक गिर गया। कल्लात में -2, अस्तोर और हुंजा में -1 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री रहा। कराची में आज रात कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। शराय कराकरम पर चलास के करीब मुसाफिर बस पर फायरिंग के बाद बस बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। फायरिंग और हादसे में 8 अफराद जाँ बहक 16 जख्मी हो गए। डीसी चलास के मुताबिक मुसाफिर बस जिला गिजर से रावलपिंडी जा रही थी। जाँ बहक होने वालों में एक का ताल्लुक नलतर, एक हुंजा और तीसरे शख्स का ताल्लुक पालस कोहिस्तान से है। 3 जाँ बहक अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। वज़ीर दाखिला GB शम्स लोन ने कहा कि मुसाफिर बस पर फायरिंग खुली दहशतगर्दी है। वाक़े में भारत के हाथ को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। वाक़े की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील। पाकिस्तान और खलीज ताउन काउंसिल के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे के लिए राहें मज़ीद हमवार हो गईं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी की शराइत पर इत्तफाक हो गया। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने खलीज ताउन काउंसिल के तर्जुमान से मुलाकात को नतीजा खेज करार देते हुए कहा कि खलीज ताउन काउंसिल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर काम कर रहे हैं। मुआहदा पाकिस्तान और GCC के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करेगा। मुआहदा हतमी मंजूरी के लिए GCC के अगले इजलास में पेश किया जाएगा। मुआहदे की मंजूरी की सूरत में ये GCC का किसी भी मुल्क के साथ 15 साल में पहला तिजारती और सरमायाकारी मुआहदा होगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट मर्दान का साबिक स्पीकर असद कैसर को जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने पुलिस की असद कैसर का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। असद कैसर को गुज़िश्ता रोज़ जमानत होने पर एक और केस में गिरफ्तार किया गया था। असद कैसर पर 9 मई को तोड़ फोड़ के वाक़यात का मुकदमा दर्ज है। साबिक चेयरमैन PTI मुल्क में सदारती निज़ाम चाहते थे। वो अपने आगे किसी को बर्दाश्त नहीं करते। पहले भी पार्टी में जाली इलेक्शन हुए। PTI पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज़ खट्टक की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा साबिक चेयरमैन पर साइफर केस में दहशतगर्दी का मुकदमा बनना है। असम्बली तोड़ने के हक में कोई सियासतदान नहीं था। साबिक चेयरमैन PTI को समझाया कि सूबाई असम्बली ना तोड़ी जाए। जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो उन्होंने सोचा कि मुल्क को नहीं चलने दूंगा।
1.5 साल तक मुल्क में इंतशार फैलाते रहे, जिससे मुल्क की मईशत मुतासर हुई। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की 14 रुकनी टीम की क़यादत पैट कमिंस करेंगे। दीगर खिलाड़ियों में स्कॉट बोलन, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन और जोश हेजलवुड शामिल। ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मानस लबुशैन, नेथन लाइन और मिचेल मार्श भी टीम में शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में खेला जाएगा। सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद के बाद चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने सलमान बट को अपने कंसल्टेंट के ओहदे से हटा दिया। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सलमान बट को कंसल्टेंट बनाने का फैसला उनका अपना था। सलमान बट अपने किए की सज़ा भुगत चुके हैं। वो नहीं चाहते कि सलमान बट के बारे में मज़ीद गलत बातें की जाएं। पीसीबी में मुतनाज़ तैनाती निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत पर मनसूख की गई। निगरान वज़ीर आज़म की पीसीबी सिलेक्शन कमेटी में अच्छी शोहरत रखने वाले सिलेक्टर्स को शामिल करने की हिदायत। कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट की कामयाबी के लिए तमाम तकर्रियाँ मेरिट पर करेंगे। खिलाड़ियों की सिलेक्शन कमेटी को गैर मुतनाज़ होना चाहिए। सलमान बट को सिलेक्शन कंसल्टेंट बनाने पर सोशल मीडिया पर शदीद रद्दअमल सामने आया था। 2010 के दौरान इंग्लैंड के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल पर आईसीसी ने सलमान बट पर 10 साल की पाबंदी लगा दी थी। कौमी टीम के फास्ट बॉलर और T20 कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का ऑस्ट्रेलियाई बैटर डेविड वार्नर को आखिरी टेस्ट सीरीज यादगार ना बनाने देने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, डेविड वार्नर का क्रिकेट करियर शानदार है। वो तीनों फॉर्मेट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वार्नर के लिए नेक तमन्नाएं हैं, मगर पुरुमीद हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। बोले, ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान टीम इस चैलेंज के लिए तैयार है। कोयटा की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शदीद माली मुश्किलात का शिकार। 45 करोड़ रुपए के वाजिबात की अदम अदायगी पर पेट्रोल पंप्स मालिकान ने कॉरपोरेशन को फ्यूल की फराहमी रोक दी। फायर ब्रिगेड के बाद सफाई की गाड़ियों को भी तेल की फराहमी बंद कर दी गई। शहर में सफाई का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल जब्बार बलोच ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट कमीशन ने फंड्स की फराहमी की मंजूरी दे दी है। महकमा खजाना की जानिब से फंड्स जारी नहीं किए जा रहे। पेशावर में गिरफ्तारी से बचने के लिए नहर में छुपने वाला मुलजिम पकड़ा गया। डकैती की वारदातों में मुलविस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इश्तिहारात भी जारी किए गए थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। झेलम वैली में गढ़ी दुपट्टा के करीब मुसाफिर कोच दरियाए झेलम में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर जाम बहक और 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच रावलपिंडी से चकोटी जा रही थी। मुसाफिर कोच में 6 अफराद सवार थे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से खातून जाम बहक। मुलजिम मकतूला का बहनोई था, गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का दावा है कि वो पिस्तौल चेक कर रहा था, इत्तफाकिया गोली चल गई। तुरबत में मुबैना CTD मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन का धरना 11वें रोज़ में दाखिल। हलाक नौजवान के लवाहिकीन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। मुबैना मुकाबले की अदालती तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। KMC की जानिब से IIE चंद्रीगढ़ रोड को सुबह सवेरे धोने का एहतमाम। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी से IIE चंद्रीगढ़ रोड की सफाई की गई। अब ये सिर्फ एक बरानाम सिटी वॉल रह गई है और इसकी हर चीज़ ख़त्म हो चुकी तकरीबन। और हमारा एक तारीखी वर्सा हमें बहुत ही मुंजमद ख़त्म होने नज़र आ रहा है। पेशावर शहर को सदियों पहले एक फसील के जरिए महफूज बनाया गया था। 7135 मीटर पर फैली तारीखी फसील की कुल 16 गेट हैं। अब यह कदीम दीवार टूट फूट और खस्ताहाली का शिकार है। शहरियों की हुकूमत से फसील को महफूज बनाने की अपील। जिंदगी जीने का नाम है, हम भरपूर जिंदगी जीना चाहते हैं। हमारे लिए सहूलतें पैदा करें। खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर डिफरेंटली एबल खिलाड़ियों का पैगाम।
दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। लाहौर के अमजद सिद्दीकी रोशन मिसाल 90% माजूरी को भी अपनी कामयाबियों की राह में रुकावट नहीं बनने दिया और सभी को सर उठाकर जीने का सलीका सिखा दिया। मुश्किलात है माजूर अफराद की वो एक्सेसिबिलिटी। अब देखो नहीं ट्रेन में भी कहते हैं ये माजूर अफराद के लिए एक्सेसिबिलिटी है, आप सफ़र कर सकते हैं। ये जो है स्पीडो बस आप को ले लें, कहते हैं सफ़र करते हैं, रियलिटी में कुछ नहीं है। पेरिस में चाकू से हमले में जर्मन सय्याह हलाक और बरतानवी शहरी समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। फ्रांस के वजीर दाखिला ने कहा कि मुलजिम नफ्सियाती मरीज था और गजा जंग में फ़लस्तीनियों की मौत पर दिल बर्दाश्त था। मुलजिम को एक और हमले की मनसूबाबंदी करने पर 2016 में पहले ही 4 साल कैद की सज़ा हो चुकी। म्यूनिख समेत जर्मनी के जनूबी हिस्सों में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, सड़कें और गाड़ियां अमनो बर्फ तले दब गए। म्यूनिख के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर तमाम सरगर्मियां मुअत्तल, सैकड़ों परवाज़ें मनसूख। बायरन और यूनियन बर्लिन का मैच भी मुलतवी। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस कहती हैं इसराइल को अपने हक़ के दिफा में बैनुल अक़वामी इंसानी कानून का ख्याल रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा मासूम फ़लस्तीनी मारे गए हैं। इतने बड़े पैमाने पर शहरियों की तकालीफ तबाहकुन हैं। गज़ा से आने वाली तस्वीर वीडियोज़ दिल दुखाने वाली हैं। इसराइल को गज़ा में अपने फ़ौजी मकासद जारी रखते हैं तो बेगुनाह फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स मिचेल मार्श कहते हैं कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर पैर रखना उसकी तौहीन नहीं थी। हो सकता है मैं दोबारा भी ऐसा अमल करूं। लोगों ने बताया कि उस तस्वीर पर काफ़ी शोर मचा, लेकिन मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। उस तस्वीर में कोई मसला नहीं था। वर्ल्ड कप के बाद सीरीज़ के लिए इंडिया में रुकना आसान नहीं था। खिलाड़ियों का हक था कि वो वापस आते और फैमिली के साथ वर्ल्ड कप की जीत का जश्न मनाते। उम्मीद की जा सकती है कि वर्ल्ड कप के फौरी बाद सीरीज़ ना रखी जाए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के 2 होनहार पाकिस्तानी तालिबात ने दुबई में जायद सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2024 अपने नाम कर लिया। कम से कम पानी से बाग लगाने का अनोखा मंसूबा पेश किया, दुनिया को भा गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कोट एजुकेशन स्कूल की तालिबा समिया को अवार्ड से नवाजा। मंसूबा स्कूल की 2 तालिबात समिया और किंजा ने पेश किया था। जायद सस्टेनेबिलिटी अवार्ड गुज़िश्ता 15 साल से दिया जा रहा है और अब तक 47 आलमी हाई स्कूल ये अवार्ड जीत चुके हैं। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का चौथा और आखिरी रोज़। पहला सेशन उर्दू तनकीद के मशाहीर कुछ देर में होगा। एक नशिस्त असर हाजिर के तकाज़े और आज का नौजवान के नाम से भी मंसूब। गुलजार की बातें अनवर मकसूद के साथ के उन्वान से भी नशिस्त होगी। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी की किताब डर्टी वॉर की रूनुमाई होगी। रात 8 बजे क्लासिकल रक्स का भी एहतमाम। दिल का रिश्ता है पाकिस्तानियों का दरीना मसला हल करने में मददगार साबित हो रही है। रिश्तों के बंधन बांधने के लिए लोग रिवायती तरीके छोड़कर ऑनलाइन ऐप्स की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। नोट किया गया है कि 10,000 पाकिस्तानी रोज़ाना दिल का रिश्ता ऐप का हिस्सा बन रहे हैं। और रंगारंग पहनावे, दीदाजेब दस्तकारी से सजी अजरक और टोपी, कदीम फ़न और हुनर की पहचान सिंधी सकाफत की क्या ही बात है। आज सिंध की सकाफत को उजागर करने का दिन। आज सूबे के तमाम छोटे बड़े शहरों में तकरीबात और रैलियाँ, मकामी फ़नकारों के फ़न का मुजाहरा, इलाकाई गीतों पर रक्स।